है, किसी को चोट लगी हुई है, कोई प्लास्टर चला हुआ है। इनके साथ साथ ये भी सुनने में आया कि पड़ोस के घरों में कुंडी लगा दी गई ताकि कोई व्यक्ति पड़ोस का आके उनकी मदद ना कर सके। यानी कि उनका खास एक ही संदेश है, तुम त्योहार मनाओगे, हम तुम्हें खून की होली खिलाएंगे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदू हैं, से बस गुब्बारा नीचे गिर गया था, जो कि एक मुस्लिम महिला पे गलती से छींटा डल गया होगा पानी का। उनका भी तो त्योहार चल रहा है, क्या उनके त्योहार में उनको ये बताया जाता है कि आप किसी की बलि ले लो, किसी को जान से मार दो और आप हिंसा को इतना जागृत कर दो, और उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसको तब तक मारा गया जब तक उसने अपने प्राण नहीं त्यागे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के उत्तम नगर थाने के बाहर। देखिए, हस्तार कॉलोनी में कल होली के दिन एक मामला सामने आता है, जहां 7 साल की बच्ची होली के रंग में होली का त्योहार मना रही होती है और ऊपर से वो गुब्बारा नीचे की साइड गिरती है। लेकिन उसी दौरान एक महिला वहां से निकल रही होती है और वो जो गुब्बारा होता है वो उस महिला के ऊपर जा गिरता है। उसी दौरान महिला भड़क जाती है और भड़कने के बाद महिला उस बच्ची को धमकाती है, जिसके बाद उसकी फैमिली तक वो बात पहुंचती है और बात इतनी ज्यादा पहुंचती है कि दोनों समुदायों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। और देखिए, आज यहाँ पर 5 तारीख को बजरंग दल यहाँ पर पहुंचा है और झगड़ा इतना ज्यादा हुआ कि मारपीट पे उतर जाते हैं। देखिए, मिली जानकारी के अनुसार 25 से 30 जने वो उस घर में पहुंचते हैं, उस बच्ची के घर में पहुंचते हैं और वहां पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं। और देखिए, जानकारी के अनुसार वहीं एक 26 साल के तरुण को भी वार किया जाता है, उससे मार पिटाई की जाती है और उसके बाद गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर आज उस 26 साल के युवक की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं, थाने के बाहर हम बजरंग दल यहाँ पहुंचा है, भीड़ भाड़ है, वही इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस जगह पहुंचाया गया, बंदा बहुत गंभीर था। उस जगह जिस जगह लगी है उस बंदे को, हमें तो आज पता लगी है, हमें कल नहीं पता लगी, हमें आज पता लगी है। आप कौन? मैं वहीं रहता हूँ जिस जगह ये हुआ है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, हमें आज पता लगी, इसलिए थाने पे आए। नगर थाने के बाहर हंगामा, बजरंग दल पहुंचा, क्या कर? कल दरअसल उत्तम नगर थाने के एरिया में एक युवक की हत्या कर दी गई है और उसके घर में घुस के मारपीट की गई है। उसके घर के अंदर जो महिलाएं हैं उनको भी मारा पीटा है। एक जो पूरा विवाद है एक छोटी बच्ची के साथ हुआ था, 7 साल की एक बच्ची है और वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एक एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती है। उसके साथ में वो अपने घर की छत पे खड़ी हुई थी और उसके हाथ से गलती से गुब्बारा नीचे गिर गया, तो एक मुस्लिम महिला वहाँ से निकल रही थी। उस मुस्लिम महिला ने उस बच्ची को जाति सूचक शब्द बोले और साथ में उसको धमकी दी कि तेरे को तेरे परिवार की सारी महिलाओं को वहाँ से उठा लिया जाएगा। ये जब स्टेटमेंट उनके घर की महिलाओं ने सुने तो उन्होंने आपत्ति दर्ज की, लेकिन जो मुस्लिम महिला है वो वहाँ की एक दबंग जो परिवार है उससे बिलोंग करती है, तो उसने फ़ोन करके अपने घर में सूचना दे दी। वहाँ से लगभग 20 से 25 लोग इनके घर में घुसे, इनके घर में घुस के तोड़ फोड़ की, सामान उठाया, इनका मोबाइल छीना, इनके घर से और जो इनके वैल्यूएबल आर्टिकल्स है वो उठा लिए। 3 घर हैं, तीनों घरों में वो घुसे हैं, मारा पीटा है। ये जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, ये अपने घर से दूर था, ये वापस आ रहा था, इसके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी। रास्ते में इसको रोका है और इसके ऊपर कमेंट पास किए कि तुम बजरंग दल से बिलोंग करते हो और हर बार तुम अलग अलग तरीके के प्रोग्रामों में जाते हो, आज होली के दिन भी तुमने ये सब चीज़ें करी हैं, आपके परिवार ने हमें धमकी दी है। उसको उसके घर से थोड़ी दूर पे रोक घेर लिया है, उसकी मोटरसाइकिल को हानि पहुंचाई है, उसको चारों तरफ से घेर के बुरी तरह मारा है। मैं भी आपको उसकी फुटेज दूंगा जिसके अंदर वो किसी चारों तरफ से हथियारों पे उसको मारते हुए नजर आ रहे हैं।
ये और उसके बाद पुलिस को ये लगातार ये परिवार कॉल करता रहा, लगभग 10 से 12 कॉल की हैं। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस आने के बाद उसको एडमिट कराया है। माता चंदन देवी में उसका इलाज चला है। पूरे परिवार को चोटें लगी हैं, महिलाओं को चोटें लगी हैं, सारा परिवार गया है। सडनली मॉर्निंग में आज उस बच्चे की डेथ हो गई है। स्टूडेंट युवक का था, नाम क्या था? युवक का नाम है तरुण। वो स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, कुछ बनना चाह रहा था, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाह रहा था, क्योंकि बड़ा गरीब परिवार है। और उसकी डेथ की तरफ से क्या कर रही है? अभी तक पुलिस की तरफ जो कार्रवाई आप देख रहे हो, पुलिस का काम सिर्फ भीड़ हटाने का है। किसको अरेस्ट किया है, क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्राइम टीम आई है नहीं आई है, कोई परिवार को इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है। आनंद फानंद में उस बच्चे का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आप उस परिवार के एडवोकेट के नाते आपका क्या कहना है? क्या कहना है? अभी मेरी किसी ऑफिसर से बात नहीं हुई, क्योंकि ऑफिसर्स का अभी जो काम है वो पब्लिक को थोड़ा सा पुश बैक करना था। और क्योंकि क्रिमिनेशन के लिए डेड बॉडी अभी लेके जा रहे हैं, उसके बाद सभी फैमिली के जो जिन के चोट लगी है, जो वहाँ मौके पे चश्मदीद थे, सबकी स्टेटमेंट कराई जाएगी। और उसके बाद जो भी वेल सेटेड लॉ है, जो भी सेक्शन ऐड होना चाहिए, वो सब इसमें ऐड कराया जाएगा। पुलिस नहीं करेगी तो हम कोर्ट के जरिए कराएंगे, लेकिन इस बच्चे को और उसके परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। तरुण पे वार किससे? मैडम देखिए, काफ़ी सारे हथियार हैं अभी, क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस को उस एरिया में से सीसीटीवी फुटेज निकालनी है, क्योंकि जो प्राइमा फेसिया जानकारी आ रही है, उनके पास रॉड थे, धारदार हथियार थे, डंडे थे, बैट थे, काफ़ी किस्म के हथियार थे। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, कैसी इंजरी हुई है, और जो वेपन पुलिस रिकवर करेगी वो उस तरह मालूम चलेगा। पूरा मामला कितने बजे का था? ये पूरा मामला रात को 10:15 से लेके और 11 बजे के बीच हुआ है। आदि मानसिकता का लोग ये हर एक हिंदू त्योहार में हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हिंदू त्योहार में बाधा डालते हैं, खलल डालते हैं, और ये डराते हैं, ये सोचते हैं हम ऐसे कार्यक्रम करेंगे, हिंदुओं को डराएंगे, भगाएंगे और हम कब्जा करके बैठेंगे। सर कल क्या हुआ जो इतनी भीड़ थाने के बाहर है? कल ये हुआ, हमारा एक हिंदू परिवार, एक भाई ने होली मना रहा था, और होली के उस दौरान उन जिहादियों ने कोई रास्ते में जा रहे होंगे, उनको कोई रंग का छींटा लग गए। उसी बात पे कहा सुनी हुई, फिर मारपीट हुई। उसके बाद शाम के टाइम में इन्होंने ग्रुप बना के 30-40 के संख्या में आए और उन परिवार के ऊपर हमला कर दिया। ये परिवार को कोई परिवार में एक भी बच्चा नहीं है, किसी का आंख फोड़े, किसी का हाथ टूटे हैं, किसी को सारे भी सबको मारा है, बच्चे को भी नहीं छोड़ा है। वो लोग कहाँ पर है इस टाइम? वो लोग सारे लोग फरार हैं। अभी प्रशासन कह रहे हैं कि हम 3 बंदे को पकड़े हैं, 35 का नाम दर्ज रिपोर्ट हो रखा है। उन्होंने सिर्फ 3 को पकड़े हैं, वो भी हम लोग अभी देखा नहीं। परिवार का मांग है, और जो 3 को पकड़े हैं उनको 3 को दिखाओ वो कौन है। मेरा नाम सरीना छिपर, मैं यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी से हूँ और महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ पश्चिमी दिल्ली, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आ गई, मैं सुबह से यहीं पर ही हूँ। पहले मैं चानन देवी हॉस्पिटल के बाहर थी, जब मुझे बताया गया कि पीड़ित परिवार जो है उनका जवान लड़का मौत के घाट उतार दिया गया है, तो मैं उस पीड़ित परिवार से जब मिलने के लिए गई तो मैं उन्हें पहचान गई, क्योंकि मैं 4 बार उन्हें मिल चुकी हूँ। और वो अपने बेटे की बड़ी प्रशंसा करते थे कि दीदी मेरा बेटा बाहर काम करता है। और जब मेरे को पता चला कि जिस बच्चे के लिए मैंने इतनी तारीफ सुनी थी और इतना सिद्धांतवंती बच्चा था, जो इतनी सिद्धांतों वाला था, और वो बच्चा मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी कोई गलती नहीं थी। बात केवल इतनी सी हुई थी कि होली का पर्व, आपको पता है हमारे देश में एक हमारा होली का पर्व त्योहार है जो कि बड़ी उत्सुकता से लोग बनाते हैं हिंदू धर्म समाज के। तो हमारे परिवार में जब बच्चे गुब्बारा मारते हैं, वो ये देखकर थोड़ा ना भाई साहब गुब्बारा मारते हैं कि सामने हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। ये हमारा एक जागृत परिवार है जिसमें सारे धर्मों को मान सम्मान दिया जाता है, सारे जातियों को पूजा जाता है। ये एक हमारा कहते ना भरपूर परिवार है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई करी जा रही है। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है। मैंने पुलिस वालों से एक ही मांग करी है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना कोई ना कोई कदम हम स्वयं उठाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त के बाहर होती है। क्योंकि आपके बच्चे की, जब जवान बच्चे की लाश आपके सामने होती है, तो ये बात आप
गले से नीचे उतार नहीं पाते। उस माँ का दुख मैं देख नहीं पा रही थी। मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए उनके, जिनका जवान बच्चा उनके घर तक उनके मिलने भी नहीं पहुंच पाया और उससे मिलने से पहले ही मार दिया गया। और जो तक मेरे को जानने को मिला कि बच्ची से बस गुब्बारा नीचे गिर गया था, जो कि एक मुस्लिम महिला पे गलती से छींटा डल गया होगा पानी का। उनका भी तो त्योहार चल रहा है, क्या उनके त्योहार में उनको ये बताया जाता है कि आप किसी की बलि ले लो, किसी को जान से मार दो और आप हिंसा को इतना जागृत कर दो कि अगर किसी से गलती हुई है वो आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, तो आप उसकी बच्चे को, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, जो झगड़े में इन्वॉल्व भी नहीं था, उस परिवार का बच्चा था जो कि कहीं और से आ रहा था, उन्होंने देखा कि भाई अकेला है, आ रहा है बाइक पे, उसको रोक लिया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसको तब तक मारा गया जब तक उसने अपने प्राण नहीं त्यागे। एक चाकू मार के आप सनातनियों को मार के उस त्योहार को अगली बार के लिए नहीं होने देंगे, ये उनका सख्त संदेश है। और 5 से 50 कब आ जाते हैं ये पता नहीं चलता है, कब तलवार और चाकू लेके आ जाते हैं। हम 5 से वहां पर होली मना रहे थे, होली ना मना के हमें खून की होली उन्होंने मनाई है हमारे साथ। प्रशासन की तरफ से क्या कहा? प्रशासन की तरफ से आज सुबह चानन देवी हॉस्पिटल में जब लेके गए तब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी। उस समय वहां ले जाने के बाद एक उस युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसमें समाज का जो आक्रोश था, समाज एक इकट्ठा होकर और चानन देवी हॉस्पिटल पहुंचा। परिवार के लगभग लोगों से मेरी मुलाकात 4 लोगों से हुई है। किसी का सर फूटा हुआ है, किसी को चोट लगी हुई है, कोई प्लास्टर चला हुआ है। इनके साथ साथ ये भी सुनने में आया कि पड़ोस के घरों में कुंडी लगा दी गई ताकि कोई व्यक्ति पड़ोस का आके उनकी मदद ना कर सके। यानी कि उनका खास एक ही संदेश है, तुम त्योहार मनाओगे हम तुम्हें खून की होली खिलाएंगे। इसलिए में योगी जी के मॉडल की सख्त आवश्यकता है। इनके घरों पर भी बुलडोजर चले जाए और चलाए जाए और एवं इनके एनकाउंटर किए जाए। कब तक हम हिंदू अपने मरते रहेंगे इनकी भीड़ के हाथों से? कब तक? क्या हमारा कोई ह्यूमन राइट से हमारा अधिकार नहीं है? मैटर कोई पहला और आखिरी मैटर नहीं है। इस प्रकार की घटना ये विधर्मी लोग बार बार हमारे बीच में करते हैं। हम सबको पता है कि कल हिंदुओं का महापर्व होली था और एक बिटिया के द्वारा मामूली सा पानी का छींटा किसी विधर्मी किसी जिहादी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो इतना क्रोशित हो जाता है कि वो एट अ टाइम ही माँ बहन करने लगता है। वो 7 साल की बेटी के साथ बर्बरता से उसको छेड़छाड़ जैसी स्थिति को करता है। ये देखते हुए परिवार बीच बचाव करता है। इतने में वो विधर्मी 30 से 35 लोगों को इकट्ठा करके लाठी, डंडे, धारदार हथियारों से वार करना शुरू कर देता है, जिसमें परिवार के कई लोग घायल होते हैं, जिसमें परिवार का एक सदस्य अपनी जान गंवा बैठता है। इस प्रकार का भय का वातावरण ये समाज में बना रहे हैं। कौन सी मानसिकता है, कहां से इनको शिक्षा मिल रही है? पुलिस की तरफ से क्या कहा? प्रशासन द्वारा एसीपी डीसीपी साहब से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है जो भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं उन पर उचित कार्रवाई की गई। शायद 4 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और जांच पड़ताल जारी है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है, कल डीसीपी साहब से मिलने को भी कहा है उन्होंने, और जो भी 24 घंटे का समय लिया है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमारा दिल्ली प्रशासन से और दिल्ली सरकार से एक ही निवेदन है कि इस प्रकार का जो वातावरण, भय का वातावरण, आज हिंदू भयभीत जीवन यापन कर रहा है। हिंदू आज भारतवर्ष में अपने पर्व नहीं मना पा रहा है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर ऐसा ही माहौल रहेगा तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम हिंदुस्तान में हैं या बांग्लादेश या पाकिस्तान में हैं। आ जाए, परसों आ जाए, रात में आ जाए, धार्मिक अनुसंधान जो भी है उन्हें दें। आप बिना वजह किसी कार्य में बाधा ना बढ़े। जिनकी क्षति हुई है, हानि हुई है, उनके लिए और परेशानी ना खड़ी करें। आपसे फिर निवेदन, आप यहाँ से चलिए, डिस्पर्स होइए।